नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरुण जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पंजाब में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। 20 फरवरी को मतदान नहीं होगा, अब 20 फरवरी को मतदान होगा, पहले 14 फरवरी को होना था। संत रविदास जी की जयंती के मद्देनजर चुनाव आयोग से कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव की तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंट शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। समारोह के पहले दिन आज पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री का विशेष संबोधन सोमवार शाम करीब 8 बजे तक होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रैली और तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इस बीच पीएम मोदी ने 18 जनवरी को अपने वाराणसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारी से वर्चुअल संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फेसबुक पर साइबर चौपाल कार्यक्रम के जरिए शाम 7 बजे प्रदेश के युवाओं से रूबरू होंगे। डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में युवाओं से 75% लोकल रोजगार कानून के विषय पर चर्चा करेंगे और मंगलवार को 12 बजे चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित मीट टू प्रेस कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। 15 जनवरी से 75% लोकल रोजगार कानून लागू होने पर राज्य में सभी प्राइवेट सेक्टर संस्थान, इसी के साथ ट्रस्ट सोसाइटी और उद्योग और कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश भर में धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिन में तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की। वही बैठक में ओपी धनखड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर भी बैठक में शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए फरीदाबाद में बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, तिगांव से विधायक राजेश नागर और बड़खाल से विधायक सीमा तीखा भी उपस्थित रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से बैठक ली। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। फरीदाबाद के सभी कार्यकर्ता अपने सभी गली मोहल्ले में अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लोगों को बताएंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में ऐसे नेताओं को कभी याद नहीं किया गया और न ही लोगों को इनके बारे में बताया। कांग्रेस ने तो सिर्फ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर ही बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं को कभी याद नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण और दवाइयां उपलब्ध है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों का असर एनसीआर क्षेत्र में पड़ रहा है, जिससे गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत संक्रमण दर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 15 से 18 साल के जिन बच्चों ने टीका नहीं लगवाया है, स्कूल खुलने से पहले वो टीका लगवाएं। जाखल मंडी में मंडी वासियों ने प्रॉपर्टी आईडी का काम पूरा करवाने और रजिस्ट्रार का काम जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया और जिला उपायुक्त को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंडी वासियों ने रजिस्ट्री का काम फरवरी महीने से पहले सप्ताह में शुरू करने की मांग की। रजिस्ट्री कार्य शुरू नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को फिर से धरा पर प्रभावित करने की योजना को यहां पर अमली जामना पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत ही अधिब्रद्री से कुरुक्षेत्र तक सरस्वती नदी में पानी को पहुंचाया जाएगा। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने बातचीत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से सरस्वती नदी को फिर से धरातल पर प्रभावित करने के लिए योजना तैयार की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने दुनिया में सबसे तेज भारत में वैक्सीनेशन करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि पीएम की इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है कि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.58 लाख से ज्यादा केसेस आए, 314 की मौत हुई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 8,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 41,327 नए मामले सामने आए, 19 की मौत हुई। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,700 से भी ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,286 केसेस, एक दिन में 28 की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,900 केसेस, 6 मरीज की मौत, एक दिन में 4,361 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 3,300 से भी ज्यादा मामले और एक संक्रमित की मौत हो गई। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,300 से भी ज्यादा केसेस, 57 से मरीज को यहां पर स्वस्थ किया गया। करनाल में कोरोना के 360 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जबकि 206 व्यक्ति यहां पर ठीक भी हुए हैं। वही 24 घंटे में 1,370 सैंपल लिए जा चुके हैं। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 103 नए केसेस सामने आए, 27 लोग रिकवर। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 113 नए केसेस मिले, 163 मरीज रिकवर हुए। सिरसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 214 केसेस, 56 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। एक्टिव केस की संख्या 624। केतन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95 नए मामले, 41 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 400 से ज्यादा। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 414 नए केसेस, 182 मरीज रिकवर। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 718 केसेस, 735 मरीज रिकवर और 2 लोगों की मौत। अंबाला में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 536 नए केसेस, 176 मरीज रिकवर हुए और एक संक्रमित की मौत हो गई। रोहतक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 240 नए केसेस सामने, 153 मरीज रिकवर हुए और 1,082 केस एक्टिव हैं। यमुनानगर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 केसेस सामने आए, 53 मरीज रिकवर, 790 केस एक्टिव। जिंद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 121 केस, 31 मरीज रिकवर और एक संक्रमित की मौत। जज्जर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 180 केस मिले, 139 मरीज रिकवर हुए, 600 से भी ज्यादा एक्टिव केस। रेवाड़ी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 152 केसेस, 76 मरीज रिकवर, 462 एक्टिव केस। कोरोना के बीच बल्लभगढ़ में प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी प्रतिबंध लगा रखी है। इसके बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। नो उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। शक्ति सिंह ने कहा है कि पात्र परिवार अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। 30 दिन में सभी आवेदन दावों को यहां पर निपटारा किया जाएगा। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को देश भर में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। रादौर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा है कि सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में ये 1 दिवसीय वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। देश भर के किसान इस दिन जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसान नेताओं के चुनाव लड़ने पर रतन मान ने कहा है कि अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आंदोलन को स्थगित किया गया है। मंडी दबावली में आसपास के इलाकों में पिछले दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। बारिश के बाद अब कोहरा पड़ने से गेहूं, सरसों और चने की फसलों को फायदा हुआ है। किसानों का कहना है कि बरसात के बाद उनकी गेहूं, सरसों और चने की फसल के उत्पादन में यहां पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसानों को उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भी बारिश और कोहरा रहेगा, जिससे उनकी फसलों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि जिले में सरसों की बिजाई पिछले साल 1,50,000 हेक्टेयर हुई थी, लेकिन इस बार सरसों की बिजाई 1,90,000 से ज्यादा है। गुलाचिका में घुमंतू जनजाति प्रकोष्ठ हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजगीर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भिवानी में नियम 134A के तहत दाखिल न देने और निजी स्कूलों पर अब जल्द ही गाज गिर सकती है। ऐसे 100 स्कूलों को भिवानी में नोटिस जारी किया जाए। सरकार ने 134A के तहत दाखिल देने के लिए बच्चों को एग्जाम यहां पर लिए थे। परीक्षा के बाद उन्हें स्कूल अलॉट किए थे। वही स्कूल अलॉट किए जाने के बावजूद भी बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। रतिया में नगर पालिका ने दुकानदारों की मुसीबत को और बढ़ा दी है। मेन बाजार में नगर पालिका ठेकेदार ने बिना टेंडर सड़क उखाड़ डाली है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आए।
2 महीने तक दुकानदार नगरपालिका के चक्कर काटते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बरसात का समय में बाजार में 1 फुट तक पानी लग जाता है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। मामला डीएमसी के सामने उठा तो उन्होंने नगरपालिका को फटकार लगाई, जिसके बाद आनन फानन में नगरपालिका ठेकेदार ने घटिया क्वालिटी का यहां पर पत्थर डाल दिया है, जिससे लेकर दुकानदारों ने नगरपालिका के खिलाफ दुकानों के आगे काले झंडे लगाकर नारेबाजी की। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि बिना टेंडर नगरपालिका के ठेकेदार ने सड़क को उखाड़ दिया और फिर वहां खानापूर्ति के लिए मिट्टी डाल दी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत सोनीपत में कृषि विभाग ने फसल पंजीकरण के लिए 200 सक्षम युवाओं को मैदान में उतार दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सके। सोनीपत जिले में 200 सक्षम युवा गांव-गांव जाकर किसानों की फसल का यहां पर पंजीकरण करेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर अब तक करीब 36% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत अभी तक 21,295 किसानों ने फसलों का यहां पर पंजीकरण करवा दिया है। पंजीकरण के मामले में खरखोदा ब्लॉक सबसे आगे है। वहीं प्रदेश सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत 31 जनवरी तक फसलों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई है। किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कृषि विभाग सहित 5 विभागों की टीमें गांव में पहुंचकर किसानों की फसलों का पंजीकरण कर रही है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोनीपत शुगर मिल ने अपने स्मार्ट कार्ड सिस्टम को बंद कर दिया है। स्मार्ट कार्ड के स्थान पर अब किसानों को वर्चुअल आईडी कोड जारी किया जाएगा। सोनीपत शुगर मिल प्रशासन ने कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया है कि वे अपनी दोनों डोज लगवाने और वैक्सीन प्रमाण पत्र जमा करा दें। ऐसा न करने वाले कर्मचारी की यहां पर हाजिरी नहीं मिल पाएगी। सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मुंह पर मास्क लगाना भी जरूरी होगा। रेवाड़ी के सेक्टर 19 स्थित अंसल टाउन गेट पर जोमेटो डिलीवरी बॉय को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है, जिसके बाद कुछ लोगों ने खून से लथपथ डिलीवरी बॉय को अस्पताल पहुंचाया। वहीं अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। फतेहाबाद की मार्केट में स्थित ट्रेनिंग कंपनी से 1,60,000 नकदी चोरी कर चोर फरार हो गए। पुलिस ने दुकान के मालिक विनोद कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया। रतिया के गांव कलोठा में पंचायत के दौरान महिला की मौत का मामला गरमाता जा रहा है और ऐसे में महिला के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। दरअसल 12 दिन पहले गांव में पंचायत के दौरान महिला की मौत हो गई थी। महिला के बेटे ने आरोप लगाया था कि पंचायत ने पैर छूकर माफी मांगने की सजा सुनाई, जिसके बाद महिला ने सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी मौत हो गई। बल्लभगढ़ के तिगांव में एक शादी समारोह के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई, जिसकी वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। कनीना उपमंडल के गांव सहलंग के बस स्टैंड पर एक अध्यापक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद के सरूपुर इलाके में स्थित क्वालिटी फुटवेयर कंपनी में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगने की सूचना मिलते दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वही आग बुझने आने में दमकल कर्मियों ने यहां पर 70 से 80 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया है और हालांकि यहां पर कोई भी जनहानि नहीं हुई। भिवानी में सर्द का सितम साफ तौर पर देखा जा रहा है और जिसकी वजह से अब आमजन को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके साथ ही पक्षियों के लिए यहां पर पर्दा लगाए गए हैं, जिससे कि वो ठंड से बच सके। चिड़ियाघर में पक्षियों और जानवरों को किसी तरह की समस्या न आए, इसके लिए यहां पर वाइल्ड लाइफ विभाग ने तमाम इंतजाम किए। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए एक साथ सिर्फ 220 लोगों को ही चिड़ियाघर में आने की अनुमति दी गई। हिमाचल प्रदेश में 15 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि मैदानी इलाके में मौसम शुष्क रहेगा। खराब मौसम को देखते हुए लाहौर, किन्नौर और चंबा के बर्फ वाले इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने के लिए हिदायत दी गई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भले ही राजमार्ग को यातायात यहां पर कर दिया हो, लेकिन
54 संपर्क मार्ग अभी भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सितम देखा जा रहा है। शीतलहर के चलते लोग भी ज्यादा परेशान नजर आए। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है और इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली की आबो हवा 62 से 92% रहा है। इस वजह से सुबह सड़कों पर मध्यम स्तर तक का कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से 21 और 22 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 22 जनवरी के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया। केतल में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। यमुनानगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा। ज्यादातर लोग ठंड की वजह से घरों में कैद नजर आए। एक्टर संजय मिश्रा की अपकमिंग फिल्म 36 फार्म हाउस 21 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर G5 पर रिलीज हो रही है।